दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती। तो दोस्तों एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, लेकिन अफसोस है मुझे नर्सिंग और फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों पर कि इतना वीडियो इतना विस्तृत रूप से जानकारी देने के बाद भी आप लोगों के जो सवाल हैं उस वीडियो में और तमाम जो ग्रुप्स हैं उनमें यही बातें चल रही है। तमाम लोगों की तमाम जो बातें हैं अलग अलग वे में चलती हैं और कन्फ्यूजन आप लोगों ने बहुत बड़ा क्रिएट कर लिया है। बेसिकली सबसे बड़ी बात तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के है और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर के है। पुराना चलेगा नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, सारी की सारी चीज़ें सुन लीजिए। पहली बात तो सबसे पहले मैं लास्ट में आपको ले चलता हूँ, वो सारी चीज़ें 4 चीज़ें हैं उनको आप लोग सबसे पहले देखिएगा, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और इस वीडियो के बाद कोई अन्य वीडियो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा इस चैनल पर, ये भी क्लियर कट बात है। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र SC ST कितना भी पुराना हो चलेगा, लेकिन डिजिटल हो, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट में हो। SC ST का पुराना भी चलेगा, नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते डिजिटल फॉर्मेट में हो। दूसरी बात, जो लोग OBC में आते हैं, MBC में आते हैं, EWS में आते हैं, तो दोस्तों आप लोगों का 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो इसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा। अगर आप लोग शपथ पत्र नहीं लगाते हैं तो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। OBC MBC EWS 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, वो तब मान्य होगा जब आप लोग एफिडेविट लगाएंगे। अगर आप लोग एफिडेविट नहीं देना चाहते हैं तो आपका जो प्रमाण पत्र है OBC MBC EWS वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर हो गया है, शपथ पत्र नहीं देना चाहते हैं तो आप लोग नया बनवा सकते हैं। आप देखिए, इसमें एक और चीज़ है, पिता का नाम होना चाहिए। यानी इसको समझने में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत हो रही है कि पिता का बनेगा या हमारा बनेगा। तो आवेदक कौन है, एप्लीकेंट कौन है? आवेदक आप ही तो हैं, फॉर्म तो आप ही तो भर रहे हैं, तो आवेदक आप हैं। और आपके नाम के बाद जैसे हम फॉर्म भरते हैं ना, एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, तो यहाँ पर आपका पिता का नाम आएगा आपके नाम के बाद। अगर आप कह रहे हैं कि पापा का बनेगा तो पापा के बाद आपके जो दादा थे, यानी कि पापा के भी पापा, उनका नाम आएगा। तो ऐसा नहीं करना, वो तो आपके फादर के नाम का हो गया, उन्होंने थोड़ी फॉर्म भरना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, पिता के नाम का हो, निवास का हो और आय के आधार पर हो। पिता की इनकम को इसमें असेस किया जाएगा, उसके आधार पर हो। और आवेदन से अंतिम तिथि का हो। और आवेदन की अंतिम तिथि तक भी अगर आप लोग नहीं बनवाते हैं तो 17 अक्टूबर 2022, अभी 1 सवा महीने पहले ही कार्मिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी, उसके तहत आप एफिडेविट लगा सकते हैं और बाद में भी बनवा सकते हैं, आवेदन की लास्ट डेट के बाद भी। लेकिन आपको एक एफिडेविट देना होगा कि भाई जिस टाइम पे भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे थे मैं OBC MBC या EWS कैटेगरी में ही था, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में ये चीज़ें ज़रूर कर लें। कुछ महिला अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने मान लीजिए लव मैरिज कर रखा है, क्योंकि पिछली भर्तियों में वैसे 1-2 मैटर्स थे, तो उनको भी सलाह दी जाती है कि वो भी पिता के नाम का लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के अभ्यर्थी से शादी कर ली फिर आप लोग एफिडेविट मांगे कि भाई हमको SC ST में कन्वर्ट किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ध्यान रखें। अब जो विवाहित महिला अभ्यर्थी, उनको एक और कन्फ्यूजन हो रहा है कि साहब निवास स्थान, यानी कि जब आप लोग आवेदन करेंगे जाति प्रमाण पत्र के लिए शादीशुदा महिला, तो आपका जहाँ गांव था, आपके फादर का जो निवास है, वहाँ के तहसील कोर्ट कचहरी से बनेगा ये, ठीक है। बेसिकली ध्यान रखने की बात ये है, वहीं से बनेगा, ठीक है। वहीं के सरपंच पटवारी के साइन जो होंगे वो वहीं के होंगे, यानी आपके पिता के गांव के, और वहीं से ये बनेगा। ये निवास से मतलब ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में बने हुए होने चाहिए। मूल निवास पिता के नाम का बना हुआ होना चाहिए, मतलब आपके नाम के बाद पिता का नाम हो मूल निवास में, ठीक है। और विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए पति के नाम का बनेगा, क्योंकि जैसे अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आपके पति के नाम पर, क्योंकि आपका निवास स्थान बदल गया, तो आपके पति के नाम का जो है प्रमाण पत्र बनेगा मूल निवास का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि आपका शादी के बाद मूल निवास बदला है,
तो आपके पति का नाम का मूल निवास चलेगा। जो अविवाहित हैं, जिनका ब्याह नहीं हुआ, उनको उसी के पिता के वहीं का बनेगा, ठीक है, पिता के नाम का ही बनेगा। जो शादीशुदा हो पति के नाम का बनवा सकती है, कोई भी इशू नहीं है, नो इशू, कोई भी इशू नहीं है। डिजिटल हो, पुराना हो, चलेगा। नया बनवा रहे हैं तो लास्ट डेट से पहले बनवा लें। मूल निवास के लिए बेसिकली बात यह है कि मूल निवास पिता के नाम से बना हुआ होना चाहिए। अगर शादीशुदा हैं तो मूल निवास पति के नाम का होना चाहिए। डिजिटल हो, भले ही पुराना हो लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में हो, चल जाएगा। नया बनवा रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं भाई मैं तो नया मूल निवास लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो आप लोगों को लास्ट डेट से पहले बनवा लेना है। फॉर्म चाहिए आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ थी आयकर। ये सवाल कल से बहुत ज़्यादा घूम रहा है, आयकर। अब देखिए दोस्तों, आयकर ज़रूरी नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है आयकर की। अगर आप लोग जो फॉर्म भरने की जो फ़ीस है 500 रुपये है, 350 रुपये है और 250 रुपये है, ठीक है। अगर आप लोग देखिए SC ST की तो 250 रुपये है तो उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनको कुछ नहीं बनवाना। अब ये जो 350 रुपये है ये OBC की है, MBC की है और किसकी है, EWS की है। अगर भाई आप लोग ये 350 नहीं देना चाहते और उसकी जगह 250 रुपये देना चाहते हो तो आयकर बनवा सकते हो। अगर आप 350 दे के फॉर्म फीस भरना चाहते हो, OBC MBC EWS में हो, तो आप लोगों को ये आयकर बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आयकर चाहिए ही नहीं। अगर आपको फीस में 100 रुपये की छूट लेनी है या तो ही आप लोग आयकर बनवा सकते हैं। मेरा आप लोगों से सलाह यही रहेगी कि आयकर बनवाने के लिए आपका 100-150 रुपया खर्चा वैसे भी आएगा। आप लोगों को नोटरी उसको भरना पड़ेगा, साइन सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। इसलिए आप लोग ये आवेदन फ़ीस की छूट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। 100-125 रुपये का फ़ायदा होगा, इतना ही आप लोग लगा दोगे। टाइम भी आपका लगेगा, जाना पड़ेगा, आयकर का परफॉर्मा निकलवाना पड़ेगा, उसे वेरीफाई कराना पड़ेगा, फिर वो बन करके आएगा, ई मित्र वालों को पैसा देंगे। तो भाई इतनी तो छूट भी नहीं मिल रही, 100-150 रुपये की छूट है, उसको लेकर के कन्फ्यूजन ना पालें। और फिर भी आपका दिल कर रहा है भाई तो बनवा सकते हैं। किस किस को बनवाना है, OBC MBC EWS सामान्य। जो फीस में छूट लेना चाहते भाई मैं तो 500 रुपये फ़ीस नहीं दे सकता, मैं तो 350 नहीं दे सकता, मुझे 150 की छूट मिले, तो छूट मिलेगी तो ही आयकर बनवाना है। छूट नहीं लेनी, पूरी फ़ीस देनी है 350-500 रुपये, तो आप लोगों को आयकर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल भी इस चीज़ की आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए विवाह प्रमाण पत्र, ये भी बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है। विवाह प्रमाण पत्र 22/5/2006 के बाद यदि आपकी शादी हो चुकी है तो विवाह प्रमाण पत्र आप लोगों को बनवा लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि 22/5/2006 के बाद, क्योंकि उससे पहले के तो क्या था, रजिस्टर नहीं होते थे दोस्तों, विवाह प्रमाण पत्र जरूरी नहीं था। लेकिन 22/5/2006 के बाद विवाह पंजीकरण क्या है, अनिवार्य किया गया है, कंपलसरी किया गया है। इसलिए आप लोगों को ये बनवाना होगा। यहाँ पर देखिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया है 22/5/2006 के अनुसार, ठीक है। गृह विभाग का परिपत्र था, तो इसमें बताया गया है कि आपको विवाह प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए यदि आपकी शादी 22/5/2006 के बाद हुई है। तो उससे पहले अगर हो रखी है तो इसको शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। यानी कि 22/5/2006 से पहले जिनका ब्याह हो रखा है तो उनको शपथ पत्र देना होगा, वो अगर विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो, ठीक है। ये सीधी और स्पष्ट 4 बातें हैं। इन 4 को लेकर के बखेड़ा खड़ा हो रखा है कि भाई क्या क्या चाहिए, ठीक है। और सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, हमने बता दिया है। जो भी आपकी योग्यता है सॉरी नर्सिंग ऑफिसर की, फार्मासिस्ट की, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भर देना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि सर्टिफिकेट हमने बता ही दिए हैं, ये सारे के सारे चीज़ें चाहिए। और आप लोगों का ये सवाल था, देखिए वो आयकर के बारे में भी लिखा है इन्होंने, ठीक है। 2.5 लाख रुपए से कम है तो इसमें बताया गया, फॉर्म में एक ऑप्शन आता है, फॉर्म में एक ऑप्शन आ रहा है, यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो अगर आप लोग उस पर यस कर देंगे तो आयकर चाहिए होगा, उस पर नो कर देंगे तो आयकर की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बात ख़त्म, ठीक है। इसको बनवाने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी है जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर इनको 250 रुपये फ़ीस देनी है
और जो 250 और देना चाहते हैं ये लोग या ये लोग, तो इनको, क्योंकि इनकी तो वैसे ही क्रीमी लेयर में आ गई है, तो ठीक है, तो ये 100 रुपये बचाने के चक्कर में आप 200 रुपये ना खर्चें, बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया, 17 अक्टूबर 2022 का जो आदेश था उसके बारे में बता दिया है कि एफिडेविट लगा करके आपका जाति प्रमाण पत्र आवेदन की लास्ट डेट के बाद ही बनवा सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, शपथ पत्र देना होगा। अगर शपथ पत्र नहीं देते हैं तो 1 साल से ज़्यादा को पुराना नहीं हो, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखें, 1/6/2002 इस डेट के बाद आपके पास विवाहित हैं तो जीवित बच्चों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल भी 3 ना हो, 2 ही हो। 1/6/2002 इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसमें बच्चों के सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। और ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चों के संबंध में आवेदक को संबंधित प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये उनके लिए है जिन्होंने पुनर्विवाह किया है, ठीक है। पुनर्विवाह के बाद अगर किसी संतान का जन्म हुआ है उसके मामले में ये सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। जिनके 2 बच्चे हैं उनको कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो लगभग हमने बता दिए हैं। जाति मूल का मेन था, आयकर का मेन था, वो सारा हमने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। ये देखिए EWS का 3 साल तक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा 3 वर्षों तक किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी इस चैनल पर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी गलत नहीं दी जा सकती, ठीक है। ध्यान रखें, ट्रस्ट करें, विश्वास करें, अच्छा ही है। तो ये EWS के बारे में है, ठीक है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यानी कि किसी का EWS अगर 1 साल से ज़्यादा भी पुराना हो गया तो एक शपथ पत्र दे सकते हो आप लोग। नया EWS बनवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इस चीज़ को भी ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। और ये आप लोगों के आ गए, ये आप लोगों के उसके बारे में बताया गया है। आरक्षित प्रवर्ग का लाभ लेने के लिए पिता के नाम और निवास स्थान के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में निम्न अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम और निवास के स्थान पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। काफ़ी सारी ऐसी महिला अभ्यर्थियाँ जो पति के नाम पे बनवा लेती हैं, तो आपको फिर उस ना तो पति की कैटेगरी में गिना जाएगा, जो आपकी कैटेगरी थी पिता के नाम पर ही डिफाइन होगी। हो सकता आप लोग लव मैरिज कर लें, पति SC में था, आप किसी और कैटेगरी में थी, तो आप पति के नाम पे बनवाएंगे तो आपको SC में नहीं मान लिया जाएगा अगर आपने SC में शादी कर ली या कोई लड़का ऐसे करे। तो ये चीज़ ध्यान में रखें बिल्कुल भी। ये सारी की सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा मनन नहीं करते, थोड़ा उस पर सोचा करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर ये OBC MBC के बारे में है, जाति प्रमाण पत्र के बारे में। 1 साल के लिए ही मान्य होगा, ठीक है। और क्रीमी लेयर नहीं है आप लोग तो सत्यापित शपथ पत्र देकर सब प्रमाण पत्र कोई मान लिया जाए। ऐसा अधिकतम 3 वर्षों तक किया जा सकता है। तो अगर आप लोग 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है तो शपथ पत्र दे सकते हैं। फिर भी दिल नहीं कर रहा कि भाई नहीं, पता नहीं क्या का हो जाए, तो आप लोग नया बनवा लो। लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो तो पुराना भी चल जाएगा। तो बेसिकली बातें ये हैं। और पति के नाम का आप लोग मूल निवास बनवा सकती है महिला अभ्यर्थी, किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है, मूल निवास चल जाएगा। अब आप लोग कहेंगे साहब विज्ञापन में तो ये लिखा है कि जो पिता के नाम का मूल निवास होगा उसी को ही यहाँ पर माना जाएगा। तो आपकी कितनी आइडेंटिटीज ली जा रही हैं, ठीक है, आपकी कितनी आइडेंटिटीज ली जा रही हैं। जाति प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम और गांव पता है उसके आधार पर ही जारी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पिता के नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी हो गया और उनको बता दे भाई वो तो यूपी के हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल टेंशन नहीं करनी कि साहब उसमें तो पिता के नाम का मूल निवास लिखा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप लोग जाति प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं, आपको कैटेगरी का लाभ किसका मिलेगा, जाति का मिलेगा ना। तो जाति प्रमाण पत्र मेन है। इसके अलावा आप लोगों का आधार कार्ड मैच ले ही रहे हैं लोग लॉगिन ID से, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेसिकली। तो इन चीज़ों को समझे आप लोग। और यही जानकारी थी दोस्तों। और फिलहाल जो भी आपको लोग डॉक्यूमेंट बनवाने हैं वो आवेदन की लास्ट डेट से पहले ही बनवा लें। उसके बाद के
जो डॉक्यूमेंट है वो मान्य यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और सबसे मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा बिल्कुल कि आप लोग जो हैं इस विज्ञप्ति को पढ़ें। इस जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर पढ़ें, 2 3 4 बार पढ़ लें। फ़ोन में और कोई चीज़ देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ें। आप लोगों ने ये लाइन पढ़ ली और उसके बाद से लगातार लगे हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कि साहब ये क्या है, ये क्या है। अबे भाई ये नहीं चाहिए। ये जो अविवाहित हैं उनको तो पिता के नाम पे ही बनेगा, साथी हो गए तो आपके पति के नाम का मूल निवास बनेगा, जारी नहीं होगा पिता के नाम का, तो क्योंकि वहाँ से आपका राशन कार्ड में नाम कट चुका होगा, वहाँ की आपकी वोटर आईडी में नाम कट चुका होगा। जब आप लोग पति के घर आ गए तो वहाँ आपकी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो गया, वहाँ की वोटर आईडी में नाम आ गया, वहाँ के राशन कार्ड में नाम आ गया, तो प्रूफ क्या बता पिता के पास कि वो आप वहाँ के हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, पति के नाम का भी चलेगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब इस पर एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए। इस वीडियो के कमेंट भी ऑफ ही रहेंगे, क्योंकि आपको समझ में, पूरा वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।